आप लोग इतने जहां सब बैठे हैं ना, आपकी पत्नी कान पे लगी रहती होंगी, बंटवारा कर ले, हैं? जड़ तो वही है महाराज, बंटवारा कर ले। लेकिन भैया कहता है क्या जल्दी पड़ी है, कर लेंगे। भैया कहता है क्या जल्दी पड़ी है, कर लेंगे। तुझे कोई खाने में, पहनने में, ओढ़ने में कोई कमी हो तो बता। जब भैया ने ऐसा कहा तो वो चुप हो जाती है। अब एक आध हफ्ता, महीना, 2 महीना बीते, तब तक तो चुप रहेगी। फिर देखेगी अब बात ढीली से पड़ती जा रही है, फिर माताएं धीरे से बात को छेड़ेगी। बोले मुझे 2 महीना हो गए, मैंने आपसे अभी कही नहीं है, और उसका एहसान और बता रही है तुमसे के नहीं है। अब तो बंटवारा कर ले, 2 महीना है गई, मैंने आपसे अभी तक कही नहीं है, बंटवारा कर ले। लेकिन आदमी कहेगा कर लेंगे, क्या जल्दी पड़ रही है भाई। आजकल लोग तो कोई सिटी में रहता है, कोई गांव में रहता है। अब पिताजी तो गांव में रहते हैं और हम यहाँ रहते हैं, तो ये बंटवारा सा ही है, ये इसी को बंटवारा समझ के चल। तेरा परिवार गांव में रह रहा है, हम यहाँ रह रहे हैं, इसी को बंटवारा मान के चल। ठीक है, कोई बात नहीं। और ऐसे करके वो आदमी 4 से साल तक इस बात को ढाल लेता है। जबकि भाई उसकी घरवाली को न कमाने जाना है, न कोई बात। हम बात उस पर कह रहे हैं कि दुर्योधन ने कहा ना कि सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। पर दुर्योधन जैसे भाई संसार में कम ही होते हैं, मान लो 1%, पर उनकी कोचिंग चलती रहती है। दुर्योधन जैसे भाई संसार में कम ही होते, 1% मान लो, लेकिन उनकी कोचिंग चलती रहती है, दिनों रात। टीचर कहीं नहीं है, टीचर अंदर ही है, बाहर का कोई व्यक्ति नहीं है, टीचर अंदर ही है, घर में ही रहता है। अब कई सालों में जब जाकर के वो पढ़ जाए, कोचिंग पढ़ाते पढ़ाते, और कई सालों में पढ़ के कहे हाँ भैया बंटवारा करना है, बंटवारा हो जाए तो आप अपने रहो, हम अपने रहेंगे, तो भी दुर्योधन की भाषा भाई नहीं बोलता है, ऐसे बोल देगा भैया बंटवारा कर ले। दुर्योधन जैसे नहीं बोलेगा, बोले सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। वैसे भाई भाई में इस हिंदुस्तान में बड़ा प्रेम है, पर उसे कोई समझता ही नहीं। उस प्रेम को कोई समझने वाला नहीं। भाई जिस समय न्यारे होते हैं ना, अलग होते हैं, उस समय परिवार में 2 व्यक्ति बड़े खुश होते हैं। भाई भाई जब न्यारे होते हैं, अलग होते हैं, उस समय परिवार में 2 व्यक्ति बड़े खुश होते हैं। 2 तो बहुत खुश हैं, और 4 व्यक्ति तो बड़े दुखी होते हैं। कौन कौन? वो दोनों की कोचिंग टीचर तो बड़ी खुशी होती है, वाह बंटवारा हो गया महाराज, अब तो बस अब अपने तुम अपने, दोनों भाइयों की पत्नियां, बंटवारा हो गया, अब तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है, आज तो मेरा करना सफल हो गया। उन दोनों की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं है महाराज। लेकिन दोनों भाई बड़े रोते हैं एकांत में जाके। दुर्योधन जैसा भाई किसी को ना दे, होता भी है पर लाखों में कोई एक होता है।
कि भैया देख इतनी सी भी जमीन नहीं दूंगा, नहीं तो तलवारें चल जाएगी। हाँ? निवेदन करूंगा कि इस कोचिंग को ना करें, इन कोचिंगों को बंद कर दो, तभी तो भाई भाई में प्रेम बढ़ेगा। और कोचिंग चालू रही तो फिर प्रेम बढ़ने वाला नहीं, क्योंकि इसका फल माताओं को आगे जाकर के भुगतना पड़ता है। अभी तो खूब कोचिंग कर रही हैं, लेकिन इसका फल भी आगे कोई कर्म करेंगे। तुम्हें मार के क्यों बिगाड़े धर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर्म। क्योंकि माता पिता और भैया भैया कोशिश करते हैं जितनी एकता बनी रहे, हो सकता है जितने हम एक होकर के रहें उतने बढ़िया हैं। माता पिता यही तो चाहते हैं मेरे चारों बेटे एक साथ रहें, अलग अलग नहीं रहें, एक ही परिवार में रहें। जितना हो सके उतना प्रयास करते हैं कि हम एक जगह रहें। एक मुट्ठी में ताकत होती है, हाथ खुलने के बाद तो सब बिखर जाते हैं, और मुट्ठी बन जाती है तो उसी मुट्ठी में ताकत आ जाती है। और एक दिन वो बहू जो अलग करने की कोशिश करती है ना, वही इकट्ठा करने की कोशिश करने लग जाती है। कब? जब वो माँ बन जाती है। वही बहू जो भाई भाई में बंटवारे के लिए झगड़ा करवा रही थी, जब वो माँ बन जाती है तभी वो सोचती है कि ये बाप बेटे लड़े नहीं, बाप बेटे लड़े नहीं, बाप और बेटे में बनती नहीं है, तो बेटे की भी सुनती है और पिताजी की भी सुनती है। अब दोनों को सुनना पड़ रहा है। भगवान से यही प्रार्थना करती है कि दोनों की बनती रहे। बेटा आकर करके बात करता है, माँ वो भी सुनती है, बाप भी आकर करके बात करता है, माँ को वो भी सुनना पड़ता है। बेटी की गलतियों को छुपा लेती है। कहीं कहीं तो पिताजी और बेटे दोनों आपस में बात नहीं करते हैं। बेटा भी माँ को बोल जाता है और बेटे के पिताजी भी माँ को बोल जाते हैं, बोले तेरे ही कारण बिगड़ा है, ये तेरे कारण बिगड़ा है। उस समय उस माता को एहसास होता है कि जोड़कर रखना कितना कठिन है। तोड़ने में तो 2 मिनट में भाई भाई में इसकी उससे करके तोड़ दिया, लेकिन जब वो माँ बन जाती है और उसी के पिताजी में और बेटे में बनती नहीं है, वो माँ सोचती है कि मैंने जो कृत्य किया उसका फल मैं आज भोग रही हूँ। तब मुझे पता चलता है कि जोड़कर रखना बड़ा कठिन है। पता है उसके बाद लड़का गलती भी करे तब भी वो बाप माँ को ही डांटता है, तूने बिगाड़ा है इसे, तेरे ही कारण ये बिगड़ा है, तू ऐसा नहीं करती ना तो ऐसे नहीं होता ये। हर बात माँ को सुननी पड़ रही है, तेरे कारण बिगड़ा है ये। और बेटा भी यही कहता है, बोले तू तो मेरे बाप की बजाती है, उनकी बात मानेगी, मेरी थोड़ी बात मानेगी, है? और बाप भी यही कहता है माता जी से, अब तो क्या नाम से पिताजी की भी सुननी पड़ रही है और बेटे की भी सुननी पड़ रही है। बोले तूने बिगाड़ा इसे, तेरे कारण ही है आज ऐसे हो गया है कि मेरे से तू तड़ाक करके बात करता है। उस समय की जो घर तोड़ने की जो सजा थी ना, आज इस समय उससे मिलती है कि मैंने कितना अपराध कर दिया। जब मैं बहू थी तब मैंने 2 भाइयों को अलग कर दिया, और आज मैं जब माँ बनी तो मेरे ऊपर आई, तो मुझे आज पता चल रहा है कि जोड़कर रखना कितनी बड़ी बात है और बंटवारा करना कितनी बड़ी बात है। उससे एहसास होता है
उस समय मैंने 2 परिवारों को तोड़ दिया, एक परिवार को 2 भागों में बांट दिया। आज उसको उसकी गलती का एहसास होता है। किसी परिवार को तोड़ना बड़ा कठिन में बंद हुआ, लेकिन परिवार को जोड़ करके रखना एक डोरी में बड़ा कठिन है। कोशिश करें, प्रयास करें कि हम सब जोड़ करके रहें। मन में कितने ही मन मुटाव आ जाए, लेकिन बंटवारा मत होने दो भैया। कम से कम माँ बाप को तो मत बांटो, आप धन को बांट लो, संपत्ति को बांट लो, लेकिन जिन माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, जिन माँ बाप ने जिंदगी भर की कमाई आपके जीने में जीवन भर में लगा दी, और आप उन माँ बाप को अलग कर देते हो, उनको तो मत बांटो भैया, उनको तो मत बांटो। माँ बाप सोचते हैं कि मुझे अब सुख मिलेगा, इस बेटे से नहीं तो इस बेटे से मिलेगा, इस बेटे से नहीं तो इससे मिलेगा, लेकिन माँ बाप की जिंदगी चली जाती है कि किसी बेटे ने उसको सुख नहीं दे पाई। जिंदगी चली जाती है, उनको तो सुख दो भैया। धरती के साक्षात परमात्मा है माँ बाप, इस धरती के साक्षात देवता माँ बाप है। हमारा परमात्मा ठाकुर ईश्वर अलग है, लेकिन जिन्होंने इनको पूज लिया ना, वो जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकते। लेकिन जिन माँ बाप ने हमें जन्म दिया, उनको हम छोड़ देते। जाओ, एक उधर रोता है, एक उधर रोता है, एक इधर रहता है, एक उधर रहता है। तो माँ बाप के उस भाव को समझो, क्योंकि जीवन में माँ क्या होती है, जीवन में बाप क्या होता है, ये उसके जाने के बाद पता चलता है कि हमने हमारे उन माता पिता के साथ क्या किया। ये उनके जाने के बाद पता चलता है, क्योंकि जब वो होते हैं ना, तो हम अपने माँ बाप की कदर नहीं करते हैं। पापा ने जरा सा डांट दिया तो मुंह फुला के चले जाते हैं, लेकिन भैया हमारे पिताजी हैं, उन जैसा अनुभव हमारी जिंदगी में आ नहीं सकता। और जो वो कह रहे हैं आगे जाके तुम्हारी जिंदगी में काम आने वाला है, लिख के ले लीजिए। ये मोल समझिए जीवन में माता पिता का, क्योंकि जब वो चले जाते हैं ना, तो बड़े याद आते हैं कि नहीं पापा ऐसा कहते थे, माता जी ऐसा। उनके जाने के बाद पता चलता है कि जीवन में माता पिता का महत्व क्या होता है। जिन्होंने हमें जीवन जीने की कला बताई, जिन्होंने हमें हर मार्ग पर चलना बताया, जिन्होंने हमें हर रास्ते पर चलना सिखाया, वही माँ बाप का हम बंटवारा कर देते हैं। भैया धन संपत्ति का खूब बंटवारा करो, लेकिन जीवन में हम आपसे यही निवेदन करते हैं कि जीवन में कभी माँ बाप का बंटवारा मत करो। जीवन अनमोल है, उन्होंने आपको दिया है, कम से कम उनको बांध करके रखो। माँ बाप यही तो चाहते हैं ना, मेरे 4 बेटे हैं तो एक साथ रहे। अरे भाई मन मुटाव है ना, तो रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है मन मुटाव से? मनोमुटाव से क्या फर्क पड़ जाएगा? मन मुटाव बना रहने दो, लेकिन माँ बाप के सामने तो एक होकर के आ जाओ कि उनके चेहरे की हंसी मिल जाए। यही तो दुनिया में हम ढूंढते हैं, और बचाई क्या है आजकल लोगों के पास? क्या बताएं? वो बूढ़े माता पिता का सहारा क्या है? धन संपत्ति क्या दोगे? जिंदगी भर की कमाई आप में लगा दी, क्या दे पाओगे? माता के ऋण को क्या उतार सकते हो? है सामर्थ्य आप में? पिता के ऋण को क्या उतार सकते हो? है सामर्थ्य आप में? नहीं सामर्थ्य है भैया।
मातृदेवो भव पितृदेवो भव, ये भगवान का साक्षात स्वरूप भाई इनको मान लो आज के समय में। इसलिए प्रयास यही करना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हम एक डोर में बंद करके रहें। एक डोर में बंद करके रहेंगे तो मिठास आएगी रिश्तों में, जीवन में, और जीवन जीवन की कला में भी मिठास आएगी। लेकिन बंटवारे करेंगे तो भैया फिर तलवारें ही चलेगी, लठ ही चलेंगे, दूसरा कुछ नहीं होना है। आज दुर्योधन ने यही कहा, सूचाग्रे नैव दास्यामि बिना युद्धेन केशव, सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं देने वाला। सुई की नोक के बराबर भी जगह नहीं दूंगा। दुर्योधन ने कहा, बोले आपको सब अपना मानते हो, ये तो हमारी वार्तालाप हो गई, ठीक है आपकी वार्तालाप हो गई। अच्छा, माता गांधारी ने आपको 56 प्रकार के भोजन बनाए हैं, पाले हो। भगवान ने कहा, देखो भैया भोजन